तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सोशल स्टडी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो, आप लोग सबसे पहले हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लो, इसमें आप लोग 90% मार्क्स से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। अब आपके मन में आया होगा कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी निकाला है 90% मार्क्स, ईमानदारी से बोलना निकाला होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी मार्क्स अभी तक आए हैं उससे भी बेहतर मार्क्स आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में आए। और ये सोशल स्टडीज कब तक होता है? 10th तक होता है। जब तक आप 10th में हो, उसके बाद 11th में जाओगे तो कॉमर्स लोगे तो सोशल स्टडी नहीं होगा, साइंस लोगे तो सोशल स्टडी नहीं होगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स चूज करते हो, 11th स्टैंडर्ड स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हो, तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें तो आपको फिर से ये टेक्निक काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको करना यह है कि आप लोग का जो भी चैप्टर है, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स हो गया, इसमें आपको हर एक चैप्टर्स को ओपन करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है इसके अंदर। अब टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि टेक्स्ट बुक से बड़ा और बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं। टेक्स्ट बुक से मतलब बोलते हैं ना, इतना इजी, इतना अच्छे से प्रिस्क्राइब किया हुआ सबसे बेस्ट चीज लर्निंग के लिए होती है टेक्स्ट बुक। लेकिन वही होता है कि क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग को टिक मार्क करना पड़ता है, अंदर ढूंढ के करना पड़ता है। और बाकी आप किसी पब्लिकेशन का बुक खरीदते हो तो डायरेक्टली आंसर दिया रहता है, आप उसको रट सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करने से एक फायदा ये होता है कि आपको समझ में आता है कि ये टॉपिक है, इसका ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट है, उसका ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, फिर ये टॉपिक है। तो जब आप हर एक चैप्टर को खोल खोल के, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, जब आप एनालाइज करोगे हर चैप्टर को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या टॉपिक है। फिर आपको आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ जिसको मैं बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखना है। अब सिर्फ एक पेपर मत लो, 2 से 3 पेपर ले लो, 3-4 पेपर ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। समझ लो कि आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट, ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है आपका। तो हिस्टोरियोग्राफी जो पहला चैप्टर है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें ढूंढो कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आए थे पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में। तो समझ लो कि आपने ढूंढा और आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए 3-4 क्वेश्चन पेपर में कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आए थे। तो चुपचाप आंख बंद करके उस टॉपिक को IMP मार्क कर लेना, उसको टिक कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकते हैं, यही 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो उसको आप टिक मार्क कर लो और जितना हो सके वो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना। लेकिन वो पढ़ने वाला टॉपिक मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को ओपन कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देख देख के, चाहे वो क्वेश्चन हो, गिव रीजन हो, शॉर्ट नोट हो, आंसर इन ब्रीफ हो, डिस्क्राइब हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फेयर हो, ट्रू और फॉल्स, सब कुछ आपको बस टिक मार्क करते जाना है। आपका भले ही हर सब्जेक्ट के लिए एक एक दिन जाए क्यों ना, 2-3 दिन वेस्ट होगा चलेगा, मैं तो उसको वेस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि ये आपके लिए यूटिलाइजेशन है। तो आपका टाइम जाएगा चलेगा उसको टिक मार्क करने में, लेकिन जिस दिन आप टिक मार्क कर लोगे, आपका पूरा टिक मार्क करके हो जाएगा, तो बस आपको पूरा एक रास्ता क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये मैंने टिक मार्क किया, अब बस मुझे यही पढ़ना है, मैं आराम से अच्छे मार्क्स निकाल सकता हूं। मतलब विजन क्लियर हो रहा है, रास्ता जैसे घोड़े के यहां पे इस प्रकार ऐसा लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या तो बोलते मुझे याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार का ना ऐसा 2 कपड़े जैसा कुछ तो चीज लगा देते ताकि ना उसको यहां का और यहां का दिखाई ना दे, क्योंकि हमारा काम क्या है, घोड़े को सिर्फ सीधा देखना। तो वो यहां पे ऐसे लगा देंगे, अगर आप अपने हाथ को इस तरह रखो और देखने की कोशिश करो साइड में, तो आपको साइड की चीजें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये चीज पैक हो गया है। ये सिर्फ सीधा देखने के लिए होता है, तो आपको सिर्फ सीधा देखना है इस वक्त। सेकंड चीज, जैसे ही आपने वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, उसके बाद आपको रीड एंड लर्न करना है, क्योंकि जितना हो सके आप जब उसको रीड करोगे, ठीक है, जो टॉपिक मार्क किया, समझ लो आपने मार्क किया मार्क्सिस्ट थ्योरी, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है भैया, उसको पढ़ता हूं एक बार, रीड करता हूं, याद नहीं कर रहा हूं मैं, रीड करता हूं कि क्या है, ठीक है ना। इसमें जो मार्क्सिस्ट है या फिर और भी बहुत सारे उसमें ये थे, हिस्टोरियन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैं पिछले साल मैंने हिस्ट्री पढ़ाया आप लोगों को, बहुत सारी चीज मैं भूल जाता हूं, आई एम नॉट ए हिस्ट्री टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पढ़ाया, फिर भी मतलब मेरे को ना थोड़ा सा ना सोचने में अच्छा लगता है कि देखो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा के रखा है और कंप्लीट किया हुआ है, आप देखो जाके, बहुत मजा आएगा, बहुत अलग तरीके से मैंने पढ़ाया और फिर भी बच्चों ने देखा, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फॉर दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि यार जो बंदे को कभी हिस्ट्री अच्छे से आता नहीं था, आज उसने भी हिस्ट्री पढ़ा के रखा हुआ है और बच्चे पसंद कर रहे हैं और उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब रीड एंड लर्न कर सकते हो, क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीड एंड लर्न करना है आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि समझ लो हर एक के पीछे एक कहानी होती है। अभी जैसे आपने 8-9 स्टैंडर्ड में शिवाजी महाराज की कहानी सुनी होगी, 7th स्टैंडर्ड में था, 9th में आ गए कुछ और था, 10th में आ गए, अब 10th में हिस्ट्री में कुछ और है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है, फिर आपका मार्क्सिस्ट थियरी के बारे में है, फिर ना वो हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट है, हिस्टोग्राफी फिर इंडियन ट्रेडिशन का है, तो ऐसे कई सारी चीजें दी हुई है। तो आपको अगर उसका मतलब समझ में आ रहा है कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये वेस्ट में कैसा था, ये कौन कौन से हिस्टोरियंस थे, इन्होंने क्या क्या बात रखी थी, ठीक है ना, ये ओरल सोर्स क्या होता है, रिटर्न सोर्स क्या होता है, मटेरियल सोर्स क्या होता है, ये सब चीज अगर आप समझ पा रहे हो, सेम ज्योग्राफी में भी, ठीक है ना, ज्योग्राफी में जो भी हमने पढ़ा था, पहला जो
जो चैप्टर था वो फील्ड विजिट वाला चैप्टर था, फिर वो लोकेशन एंड एक्सटेंड था, ऐसे कई सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं कि नहीं। तो ब्राजील का और इंडिया का है, ये पूरा चीज है उसमें, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसमें है क्या। तो आधा से ज्यादा जो लर्न करने का टेंशन है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या लर्न कर रहे हो। हमारे टाइम में हम क्या करते थे, हमको कोई समझ में खास नहीं आता था। हमारे स्कूल में भी, मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, लेकिन हमें स्कूल में भी इतना अच्छे से नहीं सिखाया जाता था कि ऐसे टीचर आएगी और फटाफट पढ़ा के चली जाएगी। हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि वो चैप्टर में है क्या। तो हम क्या करते थे, सोशल स्टडी सब्जेक्ट को प्योरली ब्लाइंडली रट्टा मारते थे। मैं मेरी बात कर रहा हूं, 9th-10th स्टैंडर्ड में हम लोग ब्लाइंडली रट्टा मारते थे हिस्ट्री को, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। कोई समझाने वाला इतना था नहीं, ना यूट्यूब चैनल हुआ करते थे उस टाइम पे कि चलो भैया स्कूल में नहीं समझा तो घर पे आके यूट्यूब चालू करके राहुल जायसवाल JR ट्यूटोरियल्स टाइप करके देख लिया मैंने। तो आपको तो बहुत अच्छा सुविधा मिल गया है, हमको नहीं था, तो हम रट्टा मारते थे। लेकिन क्या होता था कि रट्टा मारने का एक डिसएडवांटेज ये था कि जब ब्लाइंडली हम रट्टा मारेंगे तो पढ़ा हुआ चीज भूल जाते थे, एग्जाम में याद ही नहीं आता था क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके रखना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, कुछ टेक्निक फॉलो कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उस टॉपिक का, अब उसको लर्न करना इजी हो गया। तो